Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 1 in class 5 in NCERT टेक्स्ट बुक। बच्चों हम क्लास 5 में NCERT टेक्स्ट बुक में इंग्लिश सब्जेक्ट में एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है वंडरफुल वेस्ट। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज का जो लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसे सुनने समझने आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो लेट्स बिगिन अवर लेसन। वंडरफुल वेस्ट मतलब वंडरफुल जो वेस्ट है, जैसे हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं आपने देखा होगा, जैसे जो गार्बेज होता है वेस्ट तो नहीं होता, लेकिन उससे भी रिसाइकल होती है। कुछ कुछ चीज़ें जो होती है हमारी लाइफ में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हम देखते हैं ना वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो रिसाइकल होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। मतलब वेस्ट जो होता है वो काफ़ी हमारी लाइफ में इस्तेमाल हो सकता है, दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो किस तरह इस्तेमाल होगा आपको इसके लिए थोड़ा पता लगाना होगा। जैसे हम आप आसपास देखते हैं ना बच्चों, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल देखते हैं, वो भी मतलब वेस्ट मटेरियल से भी कुछ ना कुछ चीज़ें बन सकती है। जो बोलते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब हमें रिसाइकल लाना है। जैसे हमारा जो गार्बेज रहता है रिसाइकल होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, मैन्योर, खाद बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट तो नहीं होती, लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ों में काम आती है। Once the Maharaj of Travancore ordered a grand dinner in his place. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that has been prepared for the feast. अभी क्या होता है, एक महाराजा है, मतलब उसने क्या किया है, एक बड़ा सा दावत रखा है। एक जो महाराजा है, यहाँ पे आपको महाराजा की पिक्चर नज़र आ रही है, मतलब उसने अपने महल में क्या रखा है, एक बड़ी सी दावत रखा है। हाँ हाँ, एक बड़ी सी दावत रखा है। उसने क्या बोला कि वो किचन में एंट्री मारता है, मतलब वो जो सर्वेंट रहता है, जो खाने वाला जो रहता है, जो शेफ़ रहता है, वो कुकिंग जो खाना बनाता है, जो शेफ़ रहता है, उसको बोलता है कि आज हमारे महल में बहुत बड़ी सी दावत है, तो आप लोग खाने पीने का अच्छे से बंदोबस्त करके रखो। जो बड़ी दावत होती है ना, हाँ, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी के खाने बनते हैं। What are you going to do with those vegetable scrap? He asked the cook. Pointing to the basket of scrap near the cook replied, "They are waste. We will throw them away." अभी क्या होता है, जो किंग है, ये आपको महाराजा नज़र आ रहा है, वो क्या करता है, किचन में एंट्री मारता है और कुक को बोलता है कि आज तुम खाने में क्या बना रहे हो, मतलब आज तो बड़ी दावत है और सब खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो तुम्हें एक अच्छा सा खाना बनाना है। और तुम जब वेजिटेबल कट करते हो तो वेजिटेबल का वेस्ट का क्या करोगे। देखो हमारे घर में जो वेजिटेबल आती है ना, मम्मा जैसे आपके घर में वेजिटेबल लाती होगी ना, हर वैरायटी की वेजिटेबल्स लेकर आती होगी। हाँ, अब वेजिटेबल्स को मम्मा कैसा, जैसे बनाना आता है, या जैसे अनियन आता है, या टमाटर आता है, और जो भी वेजिटेबल्स आती है, लेडी फिंगर आती है, जो भी वैरायटी की वेजिटेबल्स आती है, तो उसको मम्मा जब कट करती है। अभी यहाँ पे जो किंग है वो क्या बोल रहा है, कुक को बोल रहा है, जब तुम वेजिटेबल कट करते हो उस सारे वेस्ट का, उसको छिलकों को क्या करते हो, उसके वेस्ट मटेरियल को क्या करते हो, तो वो कुक क्या बोलता है, वो तो सारे वेस्ट है ना, उसको तो डस्टबिन में फेंकना चाहिए। जैसे आपके घर में मम्मी फ्रूट्स लाती है, या मम्मी देखो जैसे कॉलीफ्लावर या पोटैटो या अनियन कट करती है, तो देखो उसके तो छिलकों को तो हम खा नहीं सकते ना, पोटैटो को छिलकों को नहीं खा सकते हैं। या हम, अगर आप बोलते हैं ना, अगर आप बनाना खाते हो, बनाने के छिलके को तो नहीं खा सकते हो। और ऐसे भी जैसे प्याज है, अनियन कट कर दो, उसके भी वेस्ट को भी नहीं उसके छिलके को भी नहीं खा सकते। कुछ कुछ चीज़ों के छिलके जो रहते हैं वेस्ट रहते हैं, वेस्ट मटेरियल रहते हैं, उनको हम नहीं खा सकते। लेकिन यहाँ पे जो कुक है वो क्या बोल रहा है कि नहीं, उसको तो हम डस्टबिन में फेंक देंगे। अभी यहाँ पे जो किंग है वो क्या बोल रहा है, नहीं, तुम्हें दिमाग लगाना होगा, तुम्हें दिमाग लगाना होगा, तुम जिसके वेस्ट मटेरियल का तुम क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो। हाँ, वो तुम्हें बताना लगाना है। हाँ, क्योंकि ये जो कुक है वो क्या बोल रहा है, हाँ वो तो सारे वेस्ट है। देखो घर में अगर मम्मा वेजिटेबल कट करती है, अभी जैसे पोटैटो कट किया, अनियन कट किया, ऐसे बहुत सारी वैरायटी, जैसे स्पिनच कट किया, जिसका जो वेस्ट मटेरियल रहता है मम्मा क्या करती है, डस्टबिन में फेंक देती है। तो यहाँ पे जो कुक है वो क्या कर रहा है, वेजिटेबल कट करके उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है डस्टबिन में फेंक दे रहा है। You cannot waste all these bits and pieces of vegetable. Find a way to use them. महाराजा commanded sternly and walked away. Sternly. अभी यहाँ पे जो किंग महाराजा रहता है वो स्टिकली कुक को शाउट मतलब बोलता है, मतलब काउ को मतलब स्टिकली बोलता है कि तुम इसे मतलब वेजिटेबल के बिट्स को, कचड़े को ऐसे फेंक नहीं सकते, इनको छिलके को फेंक नहीं सकते, तुम ज़रा दिमाग लगाओ, इनके छिलके का हम क्या कर सकते हैं, इसके जो छिलके जो निकलते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं। हाँ, मतलब बोल रहा है कि तुम्हें कोई भी चीज़ों को फेंकना नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुक आपको नज़र आ रहा है, महाराजा नज़र आ रहा है।
The cook wasn't fixed and kept staring at the vegetable scrap for some time. Suddenly, सडनली आइडिया फ्लैश अक्रॉस द माइंड। अभी यहाँ पे जो कुक रहता है वो बोलता है कि हाँ, अगर महाराजा ने मुझे ऐसा कुछ बोला है कि तुम्हें वेजिटेबल के छिलके को क्या करना है, फेंकना नहीं है, उसका तुम्हें मतलब तुम्हें दिमाग लगाओ, उसको हम किस काम में ला सकते हैं, किस तरह वो यूज़ में आ सकता है। तो यहाँ पे जो कुक रहता है वेजिटेबल के छिलकों को देखता है, हाँ, फिर सडनली उसको क्या आता है, एक आइडिया आता है, उसके माइंड में एक आइडिया आता है। He took all the vegetable bits and washed them and cleaned them well. अभी वो क्या करता है, सारे वेजिटेबल के जो भी छिलके रहते हैं, जैसे रहते हैं ना, जैसे पोटैटो के या अनियन के, स्टिक के रहते हैं ना, या क्या बॉटल गार्ड के रहते हैं ना छिलके, बॉटल गार्ड के, पम्पकिन के छिलके रहते हैं ना, स्पिनच के छिलके, सारे छिलकों को क्या करता है, साफ़ करता है, अच्छी तरह से क्लीन करता है, क्योंकि उसको महाराजा ने ऑर्डर दिया कि इसको तुम यूज़ में लेकर आओ। हाँ, he cut them into a long strip, but he put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अभी क्या करता है, वो सारे छिलकों को क्या करता है, अच्छी तरह से साफ़ करता है, अच्छी तरह से साफ़ करता है, जैसे पोटैटो के जो भी छिलके रहते हैं, अनियन के रहते हैं, बॉटल गार्ड के, पम्पकिन के रहते हैं, कॉलीफ्लावर के रहते हैं, जितने भी वेस्ट कैबेज के रहते हैं, सारे छिलकों को क्या करता है, साफ़ करता है और अच्छी तरह से उसे कट करता है, स्ट्रिप में कट करता है, एक बड़े से पॉट में पकने के लिए डाल देता है। हाँ, पकने के लिए डाल देता है। हाँ, next, he ground some fresh coconut. He ground some fresh coconut, green chili, and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अभी क्या करता है, जितने भी वेस्ट कचड़े जो निकले रहते हैं ना, जितने भी छिलके निकले रहते हैं ना, वो क्या करता है, अच्छे से उसे साफ़ करता है, कट करता है, एक बड़े से पॉट में पकने के लिए डाल देता है। फिर उसमें वो ऑयल डालता है, कुछ भी जो भी रहते हैं, चिली पाउडर, सॉल्ट, अच्छी तरह से गार्लिक पेस्ट, जैसे भाजी हम बनाते हैं किस तरह मटेरियल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं, स्पाइसेस, कुछ मसाला डालते हैं, तब जाके हमारी जो रहती है सब्ज़ी रहती है तैयार हो जाती है। इस तरह वो क्या करता है, वो भी गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, चिली पाउडर, सब मटेरियल, सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से ऐड करता है। A tempting smell started coming from the pot. Now he heaped some curd and added to the curry. He also poured few spoonful of coconut oil and decorate the dish with curry leaves. अभी क्या होता है, अभी जब सारी चीज़ों को क्या करता है, क्योंकि उसको ना जो रहता है किंग, उसको ऑर्डर दिया रहता है, महाराजा उसको ऑर्डर रहता है कि तुम सारे वेजिटेबल के जो छिलके हैं, स्क्रैप को तुम ऐसे फेंक नहीं सकते हो, तुम्हें इसके दिमाग लगाना है, तुम आखिर किस तरह इसको यूज़ में ला सकते हो। जैसे हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो गार्बेज रहता है उसका क्या बनता है, खाद बनता है, तो जो जो भी चीज़ें रहती है वेस्ट नहीं होती बच्चे, उसका हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो यहाँ पे मतलब रिसाइकल होती है। हाँ, तो यहाँ पे जो कुक रहता है वो भी डर जाता है कि अभी महाराजा ने मुझे ऑर्डर दे दिया है, तो मुझे तो उसके ऑर्डर को, उसके हुक्म को तो मानना होगा। तो उसने क्या करता है, जितने भी वेजिटेबल के स्क्रैप्स रहते हैं उसे अच्छी तरह से काटता है, साफ़ करता है, धोता है, धोने के बाद उसे एक अच्छे से पॉट में पकने के लिए डाल देता है। फिर पकने के बाद उसमें क्या डालता है, चिली पाउडर, सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट, ये सब ऐड करता है। फिर जब वो पकने लगता है तो उसमें से स्मेल, खुशबू आने लगती है। फिर उसमें वो क्या डालता है बच्चों, उसमें क्या डालता है, कर्ड, क्या डालता है, कर्ड डालता है, मतलब कर्ड मतलब दही डालता है। हाँ, हाँ, अच्छा, दही डालता है, दही डालने के बाद क्या डालता है बच्चों, हम देखेंगे और क्या उसने ऐड किया है। ही ऑल्सो पोर फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेट द डिश विथ करी लीव्स। फिर उसमें क्या करता है, कोकोनट के ऑयल डालता है, कोकोनट जो ऑयल रहता है, नारियल का तेल भी ऐड करता है। हाँ, हाँ, दही डालता है और उसको मतलब गार्निश किससे सजा देता है, करी लीव्स मतलब कड़ी पत्ता की लीव्स से सजा देता है कि एक अच्छी डिश तैयार हो रही है, एक अच्छी चीज़ बन रही है। Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. अभी जो रहता है, जो कुक रहता है, मतलब एक नई डिश बनाया रहता है, वो भी किससे बनाया रहता है, वेजिटेबल के छिलकों से, जैसे पोटैटो के जो छिलके रहते हैं, पम्पकिन के होते हैं, बॉटल गार्ड के होते हैं, स्पिनच के होते हैं, बाम्बू स्टिक जो जो भी होते हैं, बॉटल, जितने भी वेजिटेबल के छिलके होते हैं, उनको क्या करता है, अच्छे से साफ़ करके एक नई डिश बनाता है। हाँ, उसमें कोकोनट ऑयल डाल के, स्पाइसेस डाल के, गार्लिक पेस्ट डाल के और अच्छे से इससे कड़ी लीफ से, कड़ी पत्ते से सजा देता है। हाँ, क्योंकि सबको, सब सोचते हैं कि सब लोग जितने भी आसपास बैठे रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी डिश बन रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर ये डिश किससे बनी है,
एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश, मतलब सब लोग एक्साइटेड थे कि आखिर ये डिश कौन सी बनी, क्योंकि हम नॉर्मली हम सब्ज़ी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, दाल खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे महल में इनवाइटेड थे वो ताज्जुब कर रहे थे आखिर ये कुक ने नई डिश क्या बनाया है। द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम इट आविल। आवियल। जैसे हम सांभर खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, पोहा खाते हैं, चीला खाते हैं, हर तरह वैरायटी की डिशेस होती है ना, पराठा खाते हैं, पकोड़े खाते हैं। अभी यहाँ पे लोग जितने भी दावत में आए थे महाराजा के महल में, सब बहुत एक्साइटेड थे आखिर ये जो नई डिश बनी आखिर इसका नाम क्या है। तो कुक ने इसका नाम क्या रखा, जो वेजिटेबल के छिलकों से बनाया था उसका नाम आवियल रखा। आवियल, आवियल। तो आपने देखा किस तरह जो कुक था किस तरह खाना बनाया है, मतलब वेजिटेबल के जितने भी छिलके होते हैं ना, पोटैटो के, पम्पकिन के, बॉटल गार्ड के, और क्या बोलते हैं बीटर गार्ड के, जितने भी छिलकों को साफ़ किया उसने एक पॉट में रखा, साफ़ करके उसमें स्पाइसेस, सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट और कोकोनट का ऑयल डाल के अच्छे से बनाया। बनाने के बाद उसको करीले से सजा दिया। उसका नाम उसने क्या रखा, आवियल। आवियल। Avial become famous all over Kerala, and now is now one of the dishes in traditional Kerala feast. Imagine it all came from a basket of West. अभी यहाँ पे क्या दिखा, अभी जो आविल जो डिश थी वो भी कहाँ पे फेमस है, केरला। जो केरला जो हमारी कंट्री इंडिया में है ना, स्टेट में जो केरला जो स्टेट सिटी है, वहाँ पे आवियल नाम की डिश जो है काफ़ी फेमस है। वो भी हमारा ट्रेडिशनल फीस बन गया है। जब भी कोई ऐसा कोई स्पेशल दावत है वहाँ के लोग ये वाली मतलब डिश ज़रूर बनाते हैं। हाँ, जब भी बड़ा सा केरला में दावत रखते तो इनका एक क्या बन गया, एक ट्रेडिशनल। जैसे हर किसी फेस्टिवल का ट्रेडिशनल डिश होता था, तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल का क्या बन गया, आवियल एक फूड बन गया है। हाँ, एक इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। आखिर आपको पता है ये बना किससे, एक वेस्ट से। क्योंकि जब अचानक से सडनली किंग आता है, किचन में आता है, वो देखता है कि आखिर ये सब सारे चीज़ें वेस्ट क्यों करी। वो चाहता था कि हमारे जितने भी दरबार में, हमारे महल में कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जी, अगर चीज़ें वेस्ट भी हो रही तो आप लोग दिमाग लगाओ उन वेस्ट चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। फिर जितने भी लोग यहाँ पे आए थे महाराजा के महल में, सारी चीज़ ये जो डिश थी बड़े शौक से खाए। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह खा रहे हैं, क्योंकि इतनी थी, अभी किसी को पता नहीं वो डिश किससे बनी हुई है। हाँ, सब मज़े से मतलब इंजॉय करके उस डिश को खा रहे हैं। हम ज़रा इसके न्यू फ्रेसेस देखेंगे। इन अ फिक्स सिचुएशन हार्ड टू स्केप फ्रॉम, मतलब सिचुएशन हार्ड टू, अभी अचानक से हमको कोई टास्क दे दे, हमको ना आए तो हम नर्वस ज़रूर फील करते हैं। फ्लैश अक्रॉस द माइंड टू लो एंड बिहोल्ड सडनली थिंक ऑफ लुक व्हाट अ सरप्राइज, मतलब अचानक से सरप्राइज हो जाना कि आखिर ये क्या बना हुआ है। ट्रेडिशनल फीस्ट हार्टी मिली फॉर मैनी गेस्ट सर्व ऑन द स्पेशल ओकेजन। अभी ट्रेडिशनल फीस्ट जो बहुत बड़ा हमारा बड़ा त्यौहार होता है, ग्रैंड फेस्टिवल, उसमें बहुत सारे लोग जमा होते हैं जिसको हम बड़े शौक से डिश को खाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह ये जो कुक था उसने दिमाग लगाया। वो पहले तो नर्वस हो गया था कि हो सकता है किंग जो है मुझे नौकरी से निकाल दे या कोई मुझे सजा दे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सारे वेजिटेबल के जितने भी वेस्ट मटेरियल थे उसको साफ़ किया, सारे छिलकों को साफ़ किया, धोया, फिर बाद में उसने एक अच्छी डिश बनाई। इसका नाम उसने क्या रखा, बनाया, फिर उसने बड़े से पॉट में रख के उसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, तब जाके उसकी डिश बन गई। करीली से सजा दिया। अब सारी जो आवियल डिश थी बड़े शौक से खाए। आप देख रहे हो, आप देख सकते हो। और डिश आज भी केरला में क्या बन गई है, एक ट्रेडिशनल फूड बन गया है। हाँ, आवियल जो है ट्रेडिशनल फूड बन गया। तो यहाँ पे बच्चों इस लेसन से हमको क्या सीख मिलती है कि हमें भी कोई भी चीज़ अगर हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वेस्ट भी हो तो रही है, लेकिन वो जो वेस्ट है उसका हमें रिसाइकल में हम हमारी चीज़ें लाइफ में रिसाइकल हो सकती है। तो ये आपको टास्क करना है कि अगर कोई भी चीज़ें वेस्ट हो रही है आप उसको किस तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आज के लेसन को आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू।